तो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है कि एग्जाम्स यार फाइनली खत्म हुए। बट देन जिस दिन आपके एग्जाम्स खत्म हुए उसी दिन साथ साथ आपके सामने एक और बड़ा चैलेंज खड़ा है, एंड दैट इज योर स्ट्रीम सिलेक्शन। साइंस स्ट्रीम लें, ह्यूमैनिटीज़ लें, कॉमर्स लें, तीनों में ही बहुत सारा स्कोप है, तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं। उन वाली दीदी ने ये लिया था, वो आज ये कर रही है, ब्ला ब्ला, है ना। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने और बहुत कंफ्यूजिंग है, एंड दिस इज वन वेरी मेजर, वन वेरी क्रूशियल डिसीजन, क्योंकि बेटा आपका ये डिसीजन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है आपका करियर शेप करने में, आपके करियर को एक मेजर डायरेक्शन देने में। एंड हेंस इस समय पे यार आप जो भी दिक्कतें फेस करते हैं, जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, उनको समझते हुए मैंने आपके लिए 3 स्टेप्स तैयार किए हैं। तो बेसिकली आप सिंपली ये 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हो बिफोर इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द राइट स्ट्रीम। देखो, सबसे पहले तो तीनों ही स्ट्रीम्स बहुत अच्छे हैं, तीनों में ही आपको बहुत स्कोप मिल जाएगा। एंड सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे एक ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन स्पेशली पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि आपने साइंस स्ट्रीम ले ली तो पता नहीं आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आर्ट्स में और इसमें उसमें इतने ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप बता दूं, आप जिस भी फील्ड को पकड़ते हैं, अगर उसमें अपने पीक लेवल पे परफॉर्म करते हैं तो बेटा हर एक फील्ड में बहुत स्कोप है और आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। पर देन बहुत जरूरी है एक सही वाइज प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, और उसी में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। देखो, आप बेसिकली ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। वॉट इज एक्साइटिंग फॉर यू। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आप गेमिंग परस्यू करना चाहते हैं, आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। बेटा सबसे पहले, चाहे इंटरेस्ट कैसा भी, उसको एक जगह लिखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट पता होने के साथ साथ फिर हम स्टेप नंबर 2 पर आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। हो सकता है कि यार उन्होंने, वो इंजीनियर है, या फिर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखी तो मुझे एक्साइटिंग लगता है कि मैं भी एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, बट शायद मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, अगर आप इस तरह के फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं। या फिर कई बारी कि वो भी डॉक्टर है या फिर मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी कभी आइडिया हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बट देन एक्चुअली क्या आपके अंदर वाकई उतना पेशेंस है कि आप बिकॉज जब आप एक डॉक्टर बनते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो इट कि समझना, फॉर एग्जांपल क्लास 10 तक मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी थी, है ना, बिल्कुल फुल ऑन फुल मार्क्स आते थे, बट मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। मैं पढ़ लूंगी, हो सकता है बहुत मेहनत कर कर एग्जाम भी क्रैक कर लूँ, बट आई नो आई कैन नॉट परस्यू दिस प्रोफेशन, है ना। मेरे अंदर वो बात नहीं है कि मैं एक डॉक्टर वाला काम कर पाऊँ। तो यार मैंने वो फील्ड ऑप्ट नहीं किया। तो हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट शायद वो आपकी कैपेबिलिटीज या आपके पोटेंशियल्स या आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो आपको वो समझने के बाद स्टेप नंबर 3 पर आना है, यानी कि अब जहां पर अलाइनमेंट हो जाए आपके इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटीज की, यानी कि जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है प्लस जो आपको लगता है कि हाँ यार मैं इसको करने के काबिल भी हूं, है ना, मेरे अंदर वो पोटेंशियल भी है, उसको करने के बाद फिर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अपने पेरेंट्स के साथ स्पेशली डिस्कस कीजिए, दे हैव बेटर एक्सपीरियंस देन यू, तो वो भी आपको बहुत सारी अच्छे इंसाइट्स दे सकते हैं। और यार कई बार पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, यानी कि बहुत बारी क्या होता है कि पेरेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होता कि यार इस फील्ड में कितना स्कोप है ना। बस छोटा मोटा बट 2 4 5 चीजें हमने प्रोफेशन सुन ली और ऐसा लगता है बस दुनिया में इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जबकि आज के वर्ल्ड में बेटा आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास हैं, बट जरूरी है द राइट इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फिर उसके बाद आप वैसे तो थोड़े से काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हो, और बाकी जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपके पोटेंशियल के साथ अलाइंड है, फिर यार थोड़ा ना उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करो, थोड़ा पूछिए। आप एक्सपर्ट्स की भी आप हेल्प ले सकते हो उसमें। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो डेटा कलेक्शन करना है, यानी कि रिसर्च गैदर कर आपको फिर सही डिसीजन पर पहुंचना है। एंड स्पेशली अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं बेटा, वो वाइट कोट, वो स्टेथोस्कोप अगर आपके अंदर थ्रिल पैदा करता है, अगर आप इस नोबल प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं जहां आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहां आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वाई? बिकॉज बेटा आप हमारे साथ मिलकर भी, बेसिकली आई एम आकांक्षा, मैं एक केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ पिछले 5 साल से नीट यूजी कैटेगरी में। तो बेटा अगर आप इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के अंडर आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, जहां पर
बेटा आप अपनी सफलता का आरंभ कर सकते हैं, जहां 1 ईयर सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिल जाएगा 4499 पर। और ऐसे ही अगर आप क्लास 10th में है तो बेटा 2 साल की तैयारी भी आप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और 2 इयर्स प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ 2 इयर्स अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद होता क्या है। सबसे पहले तो इससे बेहतरीन और कोई समय नहीं है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। वाई? बिकॉज अगर किसी को अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आइडियली इसी समय पर शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, 2 इयर्स प्लस सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है। अब पता है उससे क्या होता है, और साथ साथ कोड यूज कर लेना AK लाइव। अब उससे क्या होगा कि नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए बेटा आप अनअकैडमी का नीट यूजी कैटेगरी का पूरा कंटेंट एक्सेस कर पाओगे। मतलब इसका ये होता है कि जितने भी 2 साल में बैचेस आएंगे, जैसे मेरा बहुत जल्द ही आपके लिए क्लास 10th लर्नर्स जो अब 11th मूविंग है, हमारा 2 साल का बैच बहुत जल्दी वेरी क्लोज टू 18 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा जितने भी इस तरह से नए बैचेस आ रहे होंगे या पुराने जितने बैचेस होंगे, एक तो तुम उन सबको एक्सेस कर लोगे, प्लस जितनी भी बैचेस की टेस्ट सीरीज होंगी अनअकैडमी पर, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उनके जितने भी बैचेस हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, बेटा साथ साथ रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स, जो एग्जाम पास आता है, रिवीजन कोर्स आता है, क्रैश कोर्स आता है, प्रैक्टिस सीरीज आती है, तो वो सारे के सारे कोर्सेज सिर्फ इस एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलॉक हो जाते हैं। तो अनअकैडमी पर आपको इतने सारे एजुकेटर्स मिलेंगे बेटा, हर एक एजुकेटर के सारे बैचेस, सारे के सारे कंटेंट, स्टडी मटेरियल का पूरा एक्सेस। एट द सेम टाइम जब तुम कोड यूज करोगे AK लाइव तो आपको अलग से मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर हम मिला करेंगे जूम सेशंस के वाया। एट द सेम टाइम केमिस्ट्री के लिए मैंने ऐसा बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया है, जहां पर आपको एक चैप्टर के लिए माइंड मैप्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से 10 मिनट में तुम एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर पाते हो। तो बेटा इस तरह का स्टडी मटेरियल का एक्सेस उन बच्चों को मिलता है जो कि प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं वाया द कोड AK लाइव। एट द सेम टाइम बेटा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसी के साथ साथ आपको जो है, जैसे मैंने बताया, पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है। और साथ ही साथ देखो, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, सारे बैचेस और टेस्ट सीरीज का एक्सेस तुम्हें मिल गया। डेली 7 आवर्स डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं तो डाउट का तो स्कोप बचता ही नहीं है, क्योंकि लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके होंगे। और इनफैक्ट आप क्लास के दौरान एजुकेटर को कॉल कर भी अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हो, बिकॉज हमारी क्लासेस में रेज अ हैंड फीचर भी होता है। तो उसके मदद से ऑडियो कॉल पर आप अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। आप अपने डाउट की पिक्चर क्लिक कर एजुकेटर तक पहुंचा सकते हो क्लास के बीच में ही, कि भाई मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, या फिर ये वाली चीज एक बारी बता दो। ठीक है बेटा, DPPs डिजिटल नोट स्टडी मटेरियल का तुम्हें एक्सेस मिलता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको, 1-on-1 मेंटोरशिप एंड और भी बहुत कुछ, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन। सो इसी के साथ आप अपनी इस डॉक्टर वाली जर्नी का शुभ आरंभ तो हमारे साथ कर ही सकते हैं। बाकी मैं ये जानती हूँ कि आप जहां पर भी अपना 100% दे रहे होंगे बेटा, आप उसमें बहुत बेहतरीन करेंगे। और इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ कि you all come up with flying colors in whatever you choose. I wish you the very best. बाकी भी पर्टिकुलरली नीट के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। That was all. Thank you so much. Good luck and take care.